अफसोस पता है किस बात का होता है, जब आप 10-12 हजार रुपए भी दो और मेहनत भी खुद करो, यानी कि अपनी मेहनत खुद की भी है और पैसे भी खुद गए। पहले हमारे टाइम पे जब हम मेहनत करते थे तो उसके लिए हमें किसी के ट्रैक की जरूरत नहीं थी, हम ट्रैक ढूंढ लेते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत खुद कर रहे हैं, 15-20 हजार रुपए दे रहे हैं ट्रैक पर रनिंग करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्मी की रनिंग कर रहे हो, ना कोई एथलीट, उसके लिए आपको ये जो एकेडमी है ना, ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिस तरह हम अपनी रनिंग करते थे और वो ट्रैक कौन सा था जिसपे आपको 101% बेनिफिट मिलता है। एक चक्कर में ही आपको मैं बोल रहा हूँ आपकी जो स्टेमिना है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। और लगातार रनिंग करने से जो हाथ पैर भरने की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। सिन पेन जैसी बीमारी है जो एक आपको रनिंग नहीं करने देती है, वो भी फिक्स हो जाएगी। और प्लस में रनिंग की स्पीड वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आर्मी की रनिंग करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फिजिकल जो होता है उसके लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और यार करना भी क्यों है, आप 15 से 20 हजार रुपये जो आप इन एकेडमी वालों को दे रहे हो, आप अपनी डाइट में लगाओ, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, आपकी रनिंग बेहतर होगी, आप अच्छा दौड़ पाओगे, आपकी फिटनेस बनेगी। आपको पता है जब से ये अग्निवीर आई है तब से आपके लिए रनिंग कितनी आसान हो गई है, और उसके बावजूद भी आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो। आपने कभी 600-700 बंदों में रनिंग की है? नहीं की है ना। जब से अग्निवीर आई है आपको 100 बंदे मिलते हैं भगने के लिए, उसमें भी 40-50 बंदे पकड़े जाते हैं और आपको एक टाइमिंग फिक्स मिलती है 5:20 तो 5:20 ही। लेकिन आप अगर उस टाइम पे रनिंग करते तो आप 600 बंदों में दौड़ते और आपको कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। वहां पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड था। अगर पहला बंदा अगर 4:30 में आ रहा है तो भाई वहां से सिर्फ 10 बंदे लेने हैं, यानी कि आपका जो 5:20 वाला टाइम है ना वो तो बहुत दूर था। उसके बावजूद आप जब ये एकेडमी ज्वाइन करते हो ना इस टाइमिंग के लिए, भाई बहुत दिक्कत होती है। पता है ये एकेडमी का भूत आप लोगों के सर पे क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि आपके अंदर ना आपका जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो चुका है। आप समझते हो कि एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे आपको कुछ ऐसी चीज बताएगा जिससे कि आप रनिंग करने लगोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही रनिंग करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और आपका खुद का आत्मविश्वास मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो आप चाहे कितनी रनिंग कर लो भाई, आप सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि जहाँ पे आप रनिंग करते हो ना वहाँ के मुकाबले आपको जो अपने ऊपर विश्वास है ना वो उस फाइनल ट्रैक पर होना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो वहीं पर ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करनी होती है। देखो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस फील्ड में 7 साल दिए हैं और मुझको हर एक चीज़ का अंदाजा है और खुद को 5:40 से लेके 4:38 तक का पुश भी किया है। बस दुख इस बात का होता है कि आप लोग घर वालों को फोर्स करके एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो और वो घर वाले आपकी कामयाबी के लिए आपको पैसे भी दे देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से दे। जिस मेहनत को आप अपने घर और अपने ट्रैक पर कर सकते हो उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अब नहीं। इस वीडियो को सेव कर लो। आप जानते हो रनिंग सिर्फ 3 चीजों से बेस्ट होती है, दिमाग से, मेहनत से और डाइट से। अब मैंने इसमें दिमाग पहले पॉइंट पे क्यों रखा है बताता हूँ। मेहनत से लेके ट्रैक तक यही चीज है जो आपके काम आती है। आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेने पड़ते हैं कि साइड से निकले या फिर उनके पीछे भागते रहे। जो शरीफ लोग होते हैं ना वो पीछे भागते रह जाते हैं। आपको चालाक बनना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई आप पीछे रह जाओगे। दूसरा पॉइंट है मेहनत। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत करें ही नहीं, चालाक ही बने, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए मेहनत कहाँ करें और कैसे करें। पहले बात करते हैं कहाँ करें। हमेशा याद रखना मेहनत करने की जगह अलग होती है, कंपटीशन की अलग और रिजल्ट की अलग। मेहनत हमेशा एकांत में करो और घड़ी को अपना दोस्त बना लो। ये देखो कि आपके आसपास कोई कच्चा रास्ता है, जैसे कि अक्सर गांव में होता है, और कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए। और ये बेनिफिट एक गांव के लोगों को बहुत होता है क्योंकि उनके पास ऐसा कच्चा रास्ता बहुत होते हैं। और हमेशा ना रनिंग को 3 फेज में रखो। ज़्यादा लंबी रनिंग मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने जो फिजिकल है उससे 60 दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर दो। अब उस 60 दिन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला जो फेज होगा आपका बेसिक पे होगा, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रनिंग करोगे, जितना हो सकता है लॉन्ग रनिंग, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। उसमें टाइमिंग का कोई भी मैच नहीं होने वाला है। वहाँ पे सिर्फ आप अपनी स्टॉप वॉच को चलाओ और जितना हो सके डे बाई डे उसकी टाइमिंग को घटाने की कोशिश करें। मतलब 20-20 दिन का जो टाइम पीरियड आपने स्टार्ट किया है उसके पहले 20 दिन में आप बस यही करोगे। बस रनिंग करनी, लंबी रनिंग करनी है। धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको पार करनी है। हमेशा याद रखना ये बेसिक है। बेसिक को आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब कि रुकना नहीं है, धीरे चलना है भले ही, लेकिन पूरा करना। और डे बाई डे अपने आप को उस टाइमिंग को कम करने की सोचना है।
अब जैसे ही दूसरा फेज आता है यानी कि नेक्स्ट 20 दिन, जिसमें आप अपने पेस वर्कआउट को फिनिश करने वाले हो और जिसमें आपको इंडोरेंस भी बढ़ेगी प्लस में आपका पेस यानी कि एक रिदम के अंदर दौड़ना। अब ये होगा कैसे, आपको मिनिमम 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होगी, वो भी डिफरेंट फेस में, जैसे कि 1600 मीटर, 1400 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर और 800 मीटर। इस सीरीज के अंदर आपको दौड़ना होगा आपने डे बाय डे। अब इससे होगा क्या, आपका पेस बढ़ेगा। कोशिश करना एक टाइमिंग के साथ इसको मैनेज करें, यानी कि एक पेस में एक स्पीड के अंदर इसको मैनेज करें। इस तरह आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दें। इस टाइम पे आपके पास होगा स्टेमिना प्लस में एंडोरेंस, जो कि आपने पिछले 20 दिनों में वो अपने बॉडी के अंदर बना ली थी, क्योंकि यही वो फेस होगा जब आप 1600 मीटर रनिंग करते हो तो उस दौरान आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है एक फेस के अंदर। यानी कि जब आप स्टार्टअप करते हो और एंड के बीच में जो फेस होता है जहाँ पे आपको रनिंग कवर करनी होती है, तो ये वही फेस होता है जो कि ये वर्कआउट के साथ आप उसको बिल्डअप कर दोगे। और इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी 20 दिनों में आएगी आपकी स्पीड बढ़ाने वाला वर्कआउट। ये वर्कआउट का लास्ट में आने का सिर्फ यही कारण है कि इस टाइम पे चाहिए होता है एक अच्छा स्ट्रेंथ, पेस और एंडोरेंस, जो कि आपको पिछले 40 दिनों में मिल चुका होगा। और स्पीड तभी जाके बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो इसको कैसे करते हैं ये भी जान लो। इस वर्कआउट के अंदर 1600 मीटर को डिफरेंट फेस में तोड़ते हैं और असली माने तो ये वो फेस होता है जब आपको एक ट्रैक की जरूरत होती है। हो सके तो आपके पास वो ट्रैक अवेलेबल हो जहाँ पे आपकी आर्मी की रनिंग, फाइनल रनिंग हो। इससे आपको 2 चीज़ों में फायदा होने वाला है। पहला, जहाँ पे आप रनिंग कर रहे होंगे उस फील्ड का आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा और आपकी जो बॉडी है उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। और दूसरा, आपकी स्पीड वर्कआउट उसी फेस में होगी, क्योंकि जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह हमको किसी बंदे को बीट करना है और किस तरह नहीं। क्योंकि जिस होम ग्राउंड पे आप वर्कआउट करते हो बॉडी को उस होम ग्राउंड की आदत बन जाती है। तो 2 तरह से आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फाइनल रनिंग के अंदर आप बहुत ही ईजिली एक अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भाग पाओगे। चलिए जान लेते हैं इस स्पीड वर्कआउट को आखिर करना कैसे होता है। इस स्पीड वर्कआउट के अंदर आपको 3200 मीटर की रनिंग करनी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसको भी डिफरेंट फेस में आपको तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 400 मीटर, 300 मीटर और 200 मीटर। 400 मीटर के 4 राउंड, 300 मीटर के भी 4 राउंड और 200 मीटर के 4 राउंड। इन तीनों फेस को 4-4 राउंड आप एक दिन का वर्कआउट होगा आपका। और जैसे ही आप इस वर्कआउट को करने वाले हो तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ आपकी स्पीड, जो कि पहले आप 5:40 के थे, अब जाके आप इजीली 4:40 के बन जाओगे। ये वही फॉर्मेट है जिस तरह से आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हो और वो सारे एकेडमी के बंदे आपको इसी फॉर्मेट में रनिंग कराते हैं। मेरा यही कहना है कि आप जो रनिंग के अंदर आप पैसे दे रहे हो 15 से 20 हज़ार रुपये, अपनी डाइट पे खर्च करो और इस तरह से वर्कआउट करो। इसका ना बेस्ट यही है सॉल्यूशन कि आप अपने घर पर रहकर अपनी रनिंग करें, शेड्यूल बनाएं, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने माइंड को शार्प करें और जो खर्च आप पैसे वहां पे कर रहे हो अपने ऊपर खर्च करें। बस इस वीडियो में यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आ गई होगी और आप आगे से किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करने वाले होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।